तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, इन एन एपी, कोई एपी है जिसमें ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है। आपको एन और एस एन फाइंड करना है। देखो यार, एस एन फाइंड करने का सीन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। ये तो एस एन का पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो भाई हम ए एन को एल के बराबर लिख सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस एल। तो ये एस एन के फॉर्मूले होगा, ठीक है। तो एस एन तो आप यहाँ से निकाल लेंगे इन फॉर्मूले की हेल्प से। अब एन निकालना है, तो एन निकालना है ना, जब भी आपको एन निकालना हुआ करे तो आप एक ही चीज़ का मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो इसमें से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो इसको कैसे डील करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। जैसे क्या, ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 50 दिया हुआ है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 डी इक्वल टू क्या है 50। अब ए की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है, प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है 3, और ये 50 आ गया आपका। अब n-1 और ये 3, 50 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 50 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। n-1 और ये 3, n-1 और ये 45 है, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। करोगे सॉल्व तो 15 आएगा, यहाँ n-1 50 हो जाएगा। n की वैल्यू, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो n की वैल्यू हमने 16 निकाल ली है। अब हम एस एन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एस एन। तो देखो एस एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लें। देखो अपने पास चेक कर लेते हैं क्या क्या है। अपने पास ए एन है और ए बी है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। कैसे, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है। अब n की वैल्यू तो 16 है, तो 16 रखा, तो 16/2। ए की वैल्यू कितनी है 5, ए एन की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है भाई। 60/2, 50 प्लस 5 55 हो गया, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 जा 80, 65 जा 80 और 88 ये, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 4 8, 2 4 8 0। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है 440। तो एस एन की वैल्यू आ गई 440, ठीक है। मतलब एस एन कह दो या x16 कह दो, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया थर्ड का कंप्लीट। तो करते हैं अब सेकंड वाले पार्ट को। क्या दिया हुआ है, गिवन ए इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म हमें 7 दी गई है। ए 13 इक्वल टू 35, तो 13 टर्म हमें 35 दी गई है। डी और एस 13 फाइंड करना है, ठीक है। देखो यार, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यार ए 13 की वैल्यू 35 है, तो यहाँ ए 13 इक्वल टू क्या है 35। अब देखो ए 13 है, तो ए 13 को हम कैसे क्या ले सकते हैं, ए प्लस 12 डी इक्वल टू 35। अब आप कहोगे कैसे, देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 डी। तो अगर 13 है तो यहाँ ए प्लस 13-1 डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 12 डी। ए 13 की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस 12 डी। तो उसी जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 लिख दिया, 12 डी इक्वल टू 35, ठीक है। 12 डी प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 35 में 7 जाएंगे तो 8 और 2, ठीक है भाई। 12 डी, तो डी की वैल्यू 28/12। इसको अगर आप काटोगे मतलब डिवाइड दोगे तो 14 6, 2 7 14, 2 3 6, तो अपना कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7/3। तो ये अपना कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13, देखो S13 निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। आपको सर ये वाला फॉर्मूला क्यों चूज़ किया, रीज़न है क्योंकि मेरे पास जैसे मैं S13 निकालूंगा, ठीक है, तो n की वैल्यू 13/2। अब ए की वैल्यू कितनी है 7। अब ए एन मतलब ए 13 हो जाएगा। ए 13 की वैल्यू कितनी है 35। बात पकड़ में है आपको हल्के से, 13/2। तो 35 और 7 को ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 21, ठीक है। अब 13 का 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 26 3 7 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका 273।
इसी के साथ सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया अपना। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या है। तो करते हैं अब थर्ड वाले पार्ट को। अब इसमें A12 37 मतलब 12th टर्म हमें दी है 37, D=3, कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 3, फाइंड A एंड S12। तो हमें ए फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, S12 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म फाइंड करना है। तो जैसे A12 दिया हुआ है, A12 को मैं क्या ले सकता हूँ, A+11 D=37, ठीक है। अब A+11 D की वैल्यू कितनी है 3, तो इंटू 3=37, ठीक है। A+11 3 है 33=37, ठीक है। A=37 प्लस का 33 उधर जाएगा तो माइनस का 33, A= कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब हमें S12 भी फाइंड करना है। अब S12 फाइंड करना है। अब S12 को फाइंड करने में मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, SN=n/2 A+AN, ठीक है। जैसे यहाँ 12 है तो 12/2, अब A प्लस AN की AN लिखा है ना, तो N की जगह क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो 2 का 12 में बैठ देंगे 6 आएगा। A फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी 4, A12 कितना है 37, ठीक है। अब 6 इनको ज़रा ऐड कर दो तो कितना आएगा 41, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब करेंगे फोर्थ वाले पार्ट को। क्या दिया हुआ है, गिवन A3=15, ठीक है। मतलब थर्ड टर्म हमें कितनी दी हुई है 15 दी हुई है, और सम ऑफ 10 टर्म हमें दिया है 125। हमें डी कॉमन डिफरेंस और 10 टर्म फाइंड करनी है। चलो तो कैसे डील करेंगे देखते हैं। A3=15 है, तो A3=15 है, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2D=15, ठीक है। तो ये तो अपनी हल्की सी पहली इक्वेशन बन गई है। तो इसको अब देखेंगे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे डील करें। तो S10 को निकालते हैं। S10 कितना है 125। तो एस एन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है n/2 2a+n-1। तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, SN=n/2 2a+n-1 d। अब जैसे यहाँ S10 है तो n की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई 10 हो गई, तो क्या लिखेंगे 10/2, तो फिर 2 a की वैल्यू पता नहीं है तो a को a लिख दिया, प्लस n-1 मतलब 10-1 डी, डी की वैल्यू अपन को पता नहीं, डी की डी छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दिया 125। अब 2 का 10 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ 2a+10-1 9d, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 125 2a+9d=125, ये 5 है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 5×2 = 10, 5×5 = 25, 2a+9d। ये अपनी कैसी इक्वेशन हो गई, ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन और ये सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो A+2D=15, 2a+9D=25, नंबर 1 नंबर 2। अब देखो ए का कोएफिशिएंट कितना है 1 और इस वाली का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप देखना, 2a+2×2 = 4d और 15×2 = 30, और 2 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे 2a+9d=25, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे। 4 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा -5d=30 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, d= क्या हो जाएगा 5, और ये -5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आके डिवाइड में, ठीक है। अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। आप कितना समझ में आ गया, आप इतना पहले नोट कर लो। डी की वैल्यू -1 हो गई। अब इसको मैं कहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ कि डी की वैल्यू कितनी आएगी अपनी -1 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट डी गेट। अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी A+2D, तो इसमें A+2D की वैल्यू -1 = 50, ठीक है। तो a ± -2 = 50, A = 50 + 2 कितना हो जाएगा 17, ठीक। अब देखो
हमें निकालना क्या था, क्या क्या था, अब देखते हैं ध्यान से। जैसे हमें डी निकालना था तो डी की वैल्यू -1 आ गई, और ए 10 निकालना था तो ए 10 निकालेंगे। नाउ ए 10 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस वन डी। ए प्लस कितना हो गया 9d। अब ए की वैल्यू कितनी है 17, 9 डी की वैल्यू -1। ठीक है, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 बन जाए 9, 17 से 9 गए तो कितने बचे 8। तो यही हमारा फोर्थ वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। गिवन डी इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है 5 है। S9 इक्वल टू 75, S9 की वैल्यू में कितनी दी है 75। फाइंड ए एंड A9, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और 9 टर्म फाइंड करनी है। देखो S9 इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 75। ठीक है, अब आपको Sn का फॉर्मूला पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, अब जैसे यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, जैसे हम क्या लिखेंगे 9/2 प्लस 2, ए की वैल्यू पता नहीं है 9 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इक्वल टू में कितना था 75। ठीक है भाई, अब ये 2 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। तो 2a प्लस 9 माइनस वन 8 इंटू 5। ठीक है, 75, ये 2 नीचे था ऊपर चला गया, 9 ऊपर था नीचे आ गया। ठीक है, 2a 8 5 जा 40। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 150/9। 2a इक्वल टू 150/9, ये प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे 9 और 1 का, तो 9 आएगा, यहाँ रख देंगे क्या 150 माइनस 1 का 9 में डिवाइड देंगे 9, 9 4 जा 360, तो ये इतना आ गया। 2 इक्वल टू माइनस करेंगे 0 1 2, और ये माइनस का, तो यहाँ 9। ठीक है, इतना आ गया आपको पकड़ में। अब यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -210, 9 तो था ही, ये 2 है, ये इधर आ जाएगा इसके नीचे। अब इसको इससे काटोगे तो आएगा 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10। ए इक्वल टू कितना आ गया -105/9। 3 से इसको डिवाइड दोगे 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 5 या 50, तो -25/3। तो ये तो अपने किसकी वैल्यू आ गई ए, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें A9 निकालना है। क्या निकालना है A9, तो जैसे an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन डी। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस, पहले लिख देते हैं a प्लस, अब जैसे ये है 9, तो जैसे A9 निकालेंगे क्या आएगा a प्लस 9 माइनस वन डी, क्या हो जाएगा a प्लस 8d, a प्लस 8d। तो a की वैल्यू -35/3, और 8 की वैल्यू कितनी है 8 लिख दिया, d की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, -35/3, 8 5 जा 40। ठीक, इसके नीचे भी मैं 1 मान लूँगा। ठीक है, और इसके लिए एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 का -35 प्लस 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3, 3 का 40 में मल्टीप्लाई 120 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 और 8, माइनस का 85/3। ठीक है, तो ये अपनी किसकी वैल्यू हो गई A9 की वैल्यू हो गई, और ये अपना फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू हुई। इसी के साथ हमारा ये फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सिक्स वाले पार्ट को। क्या दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट टर्म हमें 2 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस में 8 दिया हुआ है, S9 इक्वल टू 90 दिया हुआ है, n और an फाइंड करना है। तो देखो यार S9 इक्वल टू कितना है 90 दिया हुआ है। अब सम ऑफ n टर्म्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन और d। ठीक है, अब जैसे यहाँ ASN इक्वल टू 90, हमें क्या क्या फाइंड करना है n और an फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो ASN का अब n तो हमें पता नहीं, तो n/2 को हमने n/2 लिख दिया। अब 2a क्या है 2a है ना, तो a की वैल्यू तो हमें पता है 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू पता नहीं ऐसे लिख दिया, d की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू 90। इतना आपको समझ में आ गया।
देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो फॉर्मूला था ना, बस वैल्यू पुट की इस वाले फॉर्मूले में, और ये वाला फॉर्मूला ये एस एन इसके बराबर था, तो एस एन की जगह मैंने ये लिख दिया है वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो एन, टू टू जा फोर, अब देखो 8 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे, 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। अब ये जो 2 था वो मैंने नीचे नहीं लिखा, क्यों? तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 90 इंटू 2 कितना हो गया? 180। एन 4 प्लस 8, देखो 4 में से 8 गए, देखो 8n तो लिख दिया पॉजिटिव है, 4 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। अब इसमें से मैंने कितना कॉमन ले लिया? 4 कॉमन ले लिया, तो n बार था ये 2n माइनस 1 इक्वल टू 180, ठीक। अब n का 2n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n का 1 में करेंगे n। अब ये जो 4 था, ये 4 का क्या किया मैंने? यहाँ डिवाइड में भेज दिया, 2n स्क्वायर माइनस n, इसका जब ये डिवाइड देगा तो कितना आएगा? 45 आएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस n प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब हमें इस फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखो यार, प्लस करने पर हमें कितना चाहिए? प्लस करने पर हमें चाहिए माइनस का 1, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए? माइनस का 45 है और प्लस का 2 है, तो -45 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 आएगा। तो हमें दो ऐसी संख्या सोचनी है जो इधर फिल हो सके, दोनों में सेम सेम, ठीक है। तो जैसे अब नहीं आ रहा समझ में, तो हम क्या करें? तो हम -90 को पकड़ेंगे और -90 के हम मल्टीपल्स को देखेंगे। तो 1 का 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, 2 का 45 में तो भी 90 आएगा, 3 का 30 में तो भी 90 आएगा, 4 का 4 टू जा 8, 4 से नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से 5, 5 वन जा 5, 18, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। 6 का करते हैं, 6 वन जा 6 और 6 5 30, तो भी हो जाएगा। 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 9 का हो जाएगा, 9 इंटू 10, 9 10 जा 90 होता है। अब देखो यार, अब डिफरेंस देखते हैं। जैसे 10 और 9 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, और हमें कितना चाहिए? -1 चाहिए। हम क्या करें? अगर हम -10 ले लें और प्लस के 9 ले लें, तो -10 प्लस 9 क्या हो जाएगा? -1, और -10 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -90 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अलग समझ में आया हो, तो वही हम करेंगे। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा? 2n n माइनस 5, ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन आएगा, n माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू 0। 2n माइनस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 2n माइनस 9 एक बार 0 हो जाएगा, ठीक है, और n माइनस 5 इक्वल टू 0। इतनी बात पकड़ में आ गई है। अब देखो, n की वैल्यू 2n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/2, ठीक है भाई, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अब मुझे आप एक बात बताओ, n नंबर ऑफ टर्म हमेशा कैसा होता है? नेचुरल नंबर होता है। आपने कभी सुना है कि 9/2 वाली टर्म है? ये अपन ने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे मान के चलो A1 A2 A3 A4। इसका मतलब क्या? ये नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट कर रहा है। ये क्या है? n की वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर। अब ये 9/2 तो ये कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं है, तो क्या होगा? n की वैल्यू जो है वो हम क्या लिख देंगे? n इक्वल टू 9/2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या रह गई? 5। तो यही हमारा क्या है? n की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है। अब हमें इसमें और भी कुछ पूछा था, क्या पूछा था? ए एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ए एन इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी। तो a की वैल्यू तो हमें गिवन दैट है, a की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस 9 की वैल्यू हमें निकल गई, वो n की वैल्यू निकल गई 5, 5 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 8 लिख दिया। 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 34। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा, मतलब पार्ट फर्स्ट वाले का पार्ट भी ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है? गिवन a इक्वल टू 8, मतलब फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है? 8। ए एन इक्वल टू 62, मतलब nth टर्म हमें कितनी दी है? 62। एस एन इक्वल टू 210। एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। तो ये कितना दिया है? 210। हमें एन और डी फाइंड करना है। देखो यार, एन और डी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे?
देखो एस एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, एक तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन भी होता है, ठीक है। एक और होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है, एल मतलब लास्ट टर्म, ए एन मतलब एन टर्म, ठीक है। इसके अलावा आपने ए एन का एन, ए एन मतलब एनथ टर्म, क्या बोलते हैं इसको, nth टर्म, इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है भाई, ये भी एक फॉर्मूला ही है। अब जैसे ए एन इक्वल टू 62 दिया है, अब इसको कैसे डील करेंगे, अब अपन दिमाग लगा सकते हैं कि देखो भाई ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास है, ए एन की वैल्यू भी हमारे पास है, बस यार एन की वैल्यू नहीं है, लेकिन एन की वैल्यू से निकल सकती है, कैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे मान के चलते हैं एस एन इक्वल टू क्या है 210 है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या है एन बाई टू ए प्लस ए एन, यही फॉर्मूला है, यहाँ से देखा हमने 210। अब एन की वैल्यू पता नहीं, एन को ऐसे लिख दिया, ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62, और यहाँ 210, एन बाई टू, 8 प्लस 62 करेंगे तो कितना आएगा 70 इक्वल टू 210, ठीक है। एन बाई टू, अब 210 ये मल्टीप्लाई में था, इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो एन बाई टू इक्वल टू 3, तो एन इक्वल टू 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो भाई अपनी एन की वैल्यू तो निकल जाएगी, पहली प्रॉब्लम अपनी क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक है। अब भाई अपनी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस किस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इस वाले से सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलते हैं ए एन इक्वल टू कितना है अपना दिया हुआ है 62 दिया है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू कितना 62। अब ए की वैल्यू कितनी है 8, एन की वैल्यू भी निकली है 6 माइनस वन, डी की वैल्यू पता नहीं 62, तो 8 प्लस 6 में से बन गए 5, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 62, 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, ठीक है भाई, माइनस कर दो तो आएगा अपना 54, तो 5d इक्वल टू 54। अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 अपॉन 5, तो कॉमन डिफरेंस कितने का निकला अपना 54/5, और n की वैल्यू कितनी निकली 6। अगर हाँ आप इस वाले क्वेश्चन को अगर जैसे मान लो कुछ ये वाला फॉर्मूला या कुछ थोड़े अलग तरीके से करते तो हल्का सा मतलब चीज़ें बढ़ जाती, मतलब थोड़ा और स्टेप बढ़ जाते, लेकिन आपका आंसर एट द एंड आ ही जाता, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी भी है तो शायद आपको जल्दी समझ में आ गया हो। तो अब करते हैं 8 वाले पार्ट को, क्या दिया हुआ है गिवन ए एन इक्वल टू 4, ए एन मतलब nth टर्म दी हुई है 4, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, और एस एन इक्वल टू -14 मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, एस एन का मतलब समझ लो होता क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना आप, इसका एस एन का मतलब ये होता है। अब एस एन इक्वल टू -14 है, आपको एन की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यार इसको कैसे करेंगे ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखो यार जो दिया है उससे पहले थोड़ा बहुत दिमाग लगा के देखते हैं, जैसे ए एन इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो ए एन को 4 लिख दिया। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 4। अब डी की वैल्यू 2 दी हुई है तो ए प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया इक्वल टू 4, ए प्लस 2 का एन में मल्टीप्लाई कर दिया 2n, और माइनस इसमें 2 1 2 इक्वल टू 4। अब a प्लस 2n, ये माइनस का 2 था, ये इधर चला गया प्लस का हो गया, तो a प्लस 2n इक्वल टू कितना आ गया 6। तो एक तो इक्वेशन अपने पास ये वाली निकल आई, तो इससे अपने पास इससे कुछ अभी फ़ायदा होता तो दिख नहीं रहा है। अब एस एन की एंड एस एन इक्वल टू क्या है -14 है, ठीक। अब देखो यार एस एन के फॉर्मूले अपने पास क्या क्या है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन इक्वल टू कौन सा वाला है एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने पास एन की वैल्यू भी नहीं है और ए की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तो थोड़ा दिक्कत वाला सीन हो जाएगा इसके साथ, तो ये वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें भी कहोगे कि यार ए की वैल्यू तो इसमें भी नहीं है, ठीक है, और इसकी और ए की वैल्यू इसमें भी नहीं है और एन की वैल्यू इसमें भी नहीं है, तो यार बात तो ये भी सही है, ये भी पॉसिबल भी हो सकता है सोचने का। तो इसी वाले को ट्राई करते हैं, इसी को लगा के देखते हैं। तो एन बाई टू, ठीक है,
ए की वैल्यू भी नहीं पता, ए एन की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू 4 है, लिख दिया -14। ठीक, तो ये 2 है, ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a+4 -14 इंटू 2 तो -28। तो an+4, अब तो यार ये अपने लिए तो गड़बड़ वाली बात हो गई, यहाँ 4n आ जाएगा। ठीक है, ए का एन में मल्टीप्लाई किया an और 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4n हो गया। अब हम इसको कैसे डील करें यार, ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं। तो यार अब क्या दिमाग लगाएं, जैसे यहाँ an लिखा हुआ है, यहाँ 4n लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और एक काम करते हैं, जैसे a है ना, a इक्वल टू ये प्लस का 2n है तो क्या लिख देते हैं 6 - 2n लिख देते हैं, a की वैल्यू 6 - 2n। तो जैसे a यहाँ लिखा हुआ है तो 6 - 2n लिख देते हैं, और ये n तो लिखा है, इसको लिखा रहने दो, ठीक है, +4n इक्वल टू -28, और यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से आया ये 6 - 2n। ठीक है भाई, अब n का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, माइनस n का 2n में करेंगे तो 2n² +4n -28। इतना आ गया आपको पकड़ में। ठीक है भाई, अब आगे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 6 + 4 तो ये -2n², 6 + 4 प्लस का 10n हो गया, और ये माइनस का 28। ठीक है, अब -2n² प्लस का 10n माइनस का 28 इधर आ गया तो प्लस का 28 इक्वल टू 0। इतना भी पकड़ में आ गया। अब देखो माइनस कॉमन लेंगे पूरे में से तो माइनस बार 2n², ये प्लस का था तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस हमने क्या है सब में से बाहर ले लिया है, माइनस कॉमन लिया है इसको पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब 2n² - 10n -28 इक्वल टू 0। माइनस को हमने 0 के नीचे भेज दिया था डिवाइड में, तो वो कट पिट के वो भी 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो n² - 5n -14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, n² - 5n -14 इक्वल टू 0। तो ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको मैं क्या नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, n² - 5n -14 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है कि नहीं। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अब बात सुनो मेरी। जैसे क्या है ना, अब ये प्लस करने पर आपका भाई कितना आना चाहिए, -5, मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आना चाहिए, -14। ठीक है, प्लस करने पर कितना आना चाहिए, -5, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -14। ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको। देखो यार सीधी सिंपल वाली बात है, -7 + 2 इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात पकड़ में है कि नहीं है। -7 + 2 -5 होता है, और -7 + 2 -7 × 2 -14 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, n² - 7n + 2n -14 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, n - 7 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 2n - 7 इक्वल टू 0। तो n + 2 और n - 7 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब एक बार n + 2 को 0 कर देंगे, और एक बार n - 7 को 0 कर देंगे। अब n + 2 इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, और ये -7 है उधर जाएगा तो प्लस का 7। ठीक है, तो एक n की वैल्यू -2 आई है, एक n की वैल्यू 7 आई है। सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, सो n इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो जो हमारा n का आंसर जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, n की वैल्यू फाइंड n एंड a, तो n की वैल्यू तो अपनी कितनी आ गई है, 7 आ गई। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू और फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को ना ये हल्का सा आप इसको नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं पेज को चेंज करने वाला हूँ, तो पहले आपको ऐसे करके यहाँ तक लिखना है, नीचे तक मैं पॉज करके लिख लो, और अब ये नीचे आ गए हैं तो इधर भी पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई अपने पास। ठीक है, देखो एन की वैल्यू तो 7 आ गई थी अपने पास, डी की वैल्यू अपने पास 2 है ही। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे यहाँ से फाइंड करेंगे, ए एन इक्वल टू क्या है, 4। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d इक्वल टू
4। अब ए की वैल्यू पता नहीं, एन की वैल्यू 7 -1, डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 4। 7 में से बन गए 6, 6 2 या 12 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 माइनस 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -। ठीक है, तो ये अपनी ए की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू कितनी आ गई 7। अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या दिया हुआ, गिवन ए इक्वल टू 3, मतलब फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है, क्या है 3, एन इक्वल टू 8, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8, एस इक्वल टू 192, सम ऑफ एन टर्म्स कितने हैं 192, फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार कि एस इक्वल टू 192 दिया है, यहाँ तो एन पे एन कुछ नंबर ही नहीं दिया। अरे भाई दिया है एन इक्वल टू 8, जो एस इक्वल टू 192 है ना, इसका मतलब हो गया S8 192। ठीक है भाई, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो हम S8 कितना लिख देंगे 192। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 डी, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब हम कौन सा यूज़ करें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो एन की वैल्यू कितनी 8/2, ए की वैल्यू 3 प्लस ए एन। ठीक है भाई, और यहाँ 192। अब इससे इसको काट देंगे, कितना आएगा 4 आ जाएगा, 3 प्लस ए एन 192, ये प्लस का ये मल्टीप्लाई में 4 है, इसके नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 4 या 16, 4 8 या 32, 3 प्लस ए एन, तो ए एन इक्वल टू 48 माइनस 3, तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया 45। अब ए एन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 डी। ठीक है, तो ए एन, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, एन की वैल्यू तो 8 है, तो 8-1, डी की वैल्यू पता नहीं है 45। 8 में से बन गए 7, डी इक्वल टू 45। अब 7d प्लस 45 है, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3, तो ये आ गया 42 और ये 7d। ठीक है भाई, अब d इक्वल टू 42/7, तो ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया 6, और हमें d की वैल्यू फाइंड कर दी थी, वो हमने कर दी। ठीक है, तो अब करेंगे पार्ट 10 को सॉल्व। क्या है, गिवन l इक्वल टू 28, l इक्वल टू 20 मतलब लास्ट टर्म 28 है, एस इक्वल टू 144 है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ई पी 144 है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। कितनी टर्म है 9 टर्म है, मतलब एन की वैल्यू दी हुई है कितनी है 9। ठीक है, अब जैसे एस है तो ये एस एन इक्वल टू 144 है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 9। अब एस एन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अभी बताया, ये n/2, अब ए प्लस एल इक्वल टू 144, इसमें ए फाइंड करना है। देखो एस एन के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, क्या क्या होते हैं n/2, 2a प्लस n-1 डी, और क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, और क्या फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये तो फॉर्मूला होता है, तो ये वाला यूज़ कर लिया है। तो n की वैल्यू कितनी है 9, 9/2, a की वैल्यू पता नहीं छोड़ दिया, l की वैल्यू कितनी है अपने पास 28 लिख दिया, 144, a प्लस 28 इक्वल टू 144। यहाँ जो ये डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, ऊपर जो मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड में, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। ठीक है, तो a प्लस 28 इक्वल टू 16 2 जा 32, तो a इक्वल टू 32 प्लस का 28 उधर जाएगा -28, a इक्वल टू कितना आ गया 4। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।